अरे भाई चुगली नहीं करो, कर्म बनते हैं, है ना। कर्म बनना, कर्म बनते कैसे हैं, कर्म की सजा मिलती कैसे है, और कर्म हम कब बना लेते हैं। अभी हमको ज्ञान नहीं होता ना, तो हमें पता ही नहीं चलता जी हम कर्म भी कर रहे हैं। आप किसी को घूर के देखते हो, आपका कर्म बन जाता है। आप किसी के लिए मन ही मन में कुछ गलत धारणा बनाते हो, उससे भी आपका कर्म बन जाता है ना। आप, दुर्योधन ने बुरा किया तो दुर्योधन की क्या हुई, मुक्ति हुई, अमर हुआ, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु किसकी होती है, जो पाप कर्म करके मरता है उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जो धर्म का कार्य करके जाता है संसार में, जो सत्संग करता है, गुरु की भक्ति करता है, प्रेम करता है, वो मृत्यु नहीं बोला जाता। कहते हैं कि वो परमात्मा से मिलकर एक हो गया, वो परमात्मा में विलीन हो गया, है ना। मृत्यु आज आपकी निश्चित है आना, लेकिन इस मृत्यु को आप अमरता में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, तुझे जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु ऐसा ना बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे। बचपन में तुम्हें माता पिता ने फ्री छोड़ दिया, थोड़ा शिष्टाचार दे दिया कि बेटा झूठ नहीं बोलो, वो भी अपने थोड़ी थोड़ी बातें बता दी, लेकिन किसी ने मनुष्य जन्म का उद्देश्य नहीं बताया। आज किसी को मनुष्य जन्म का उद्देश्य पता होता तो क्या आज हम अपने क्या कर रहे होते, आज हमारे जीवन में धर्म का ही कार्य हो रहा होता। लेकिन हर व्यक्ति संसार के हिसाब से चलता है, संसार में जैसा होता है वैसा ही जीवन जीता चला जाता है। लेकिन जीवन, सत्संग समझने के बाद जीवन एकदम पलट जाता है। लगता है कि नहीं, ये मनुष्य जन्म हमें बहुत सुंदर बनाना है। जैसे आप अपनी सुंदर स्लेट पे सुंदर जब उससे लिखते हो ना, खड्डी से या चौक से लिखते हो, तो काली जितनी स्लेट होती है उतनी राइटिंग सुंदर निकल के आती है, नहीं आती है। तो ये जीवन की स्लेट है, इस स्लेट पे आप सुंदर सुंदर क्या लिखो, कर्म की कहानी लिखो। ये जितना सुंदर तुम्हारे जीवन में है, आप कर्म करते हो, कर्म के बाद आपको फल मिलेगा। तो जब फल हमारे पास ही आने वाला है, तो कर्म आप कैसा करोगे, संभल के करोगे, सुधर के करोगे, और बदले की भावना से नहीं करोगे। कोई अगर गलत कर रहा है तो करने दो, लेकिन मैं अपनी स्लेट खराब नहीं करूं, मैं अपनी डायरी सुंदर खराब नहीं करूं, है ना। तो ये मनुष्य जन्म की जो उपलब्धि है, ये बिना गुरु की समझ में नहीं आती है। तभी जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साकार गुरु हमें क्या बताता है, कर्म करने की कला सिखाता है। अभी आप संसार में अपने ग्रस्त में रहते हो, ग्रस्त में रहने की मजबूरी भी है। अगर नहीं रहोगे तो जाओगे कहां पर, क्योंकि पहले तो लोग जंगलों में चले जाते थे, आजकल तो जंगल भी नहीं बचे, तो जाओगे कहां। अब जंगल नहीं बचे तो लोगों को आश्रम बना दिए जगह जगह, तो कोई व्यक्ति ग्रस्त का त्याग करके सीधे आश्रम चला जाता है। लेकिन आश्रम में भी तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। आश्रम में कहा, जो तो बताया कि जहां तुम्हें परमात्मा ने जन्म दिया है, उससे बढ़िया सुरक्षित स्थान कोई नहीं है। और अब तुमको रहना भी वही है, लेकिन अपनी मुक्ति की भी तैयारी करनी है। तो मुक्ति कैसे होगी, वो सत्संग, जब तुम्हारे पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो किसी सतगुरु की कृपा पर हो जाती है, जो तुमको जीने की कला सिखाता है और कर्म करने का आर्टिस्ट बना देता है तुम्हें, है ना। जगत में रहना है, पर जगत से भागना नहीं है। जगत में हमें कैसे रहना है, कमलवत रहना है। बेटा मेरा है, पर ये गारंटी नहीं है कि मेरे लिए ही है। भगवान का बच्चा है, भगवान ने मुझे दिया है, तो भगवान के बच्चे पे मुझे अपना अधिकार नहीं रखना। भगवान की चीज पे अगर आप अपना अधिकार रखोगे तो भगवान खुश होगा, या खुश होगा भगवान, नाराज होगा, नहीं होगा। बेटा आपका नहीं था, बेटा भगवान ने दिया। संतान आपके पास भगवान ने दी, तो संतान किसने दी,
भगवान ने दी, लेकिन आप जीवन भर क्या कहते हो, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी नाती, मेरी, तो जो मेरीपन है ये भगवान को बर्दाश्त नहीं है। प्रेम करो सबसे, लेकिन अमानत ध्यान रखना, ये अमानत है किसकी, भगवान की है ना। कोई भी चीज तुम्हारे लिए है पर तुम्हारी नहीं है। घर बढ़िया दिया है तो तुम्हारे रहने के लिए दिया है, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए दिया है, ना कि उस पर अधिकार जमाने के लिए दिया है। बोले दो भाई अगर बंटवारा करते हैं और ज्ञान नहीं होता तो जीवन भर राग द्वेष पल जाता है, और यही अगर ज्ञान होता है तो प्रेम से बंटवारा हो जाता है। कुछ कम तूने लिया कि कुछ कम मैंने लिया, कोई बात नहीं, एक को तो गम खाना पड़ेगा। तो ये गुंजाइश कब आएगी, जब सत्संग जीवन में होगा। आज हर घर में लड़ाई क्यों है, गुंजाइश नहीं है जीवन में, सहन शक्ति नहीं है जीवन में, है ना। अहंकार भरपूर पनप रहा है सबके अंदर में। एक छोटे से बच्चे में भी अहंकार होगा। आप किसी से बोलो बेटा आंटी से सॉरी बोल के आओ, बच्चा क्या पूछेगा, मैं क्यों बोलूं, मेरे पहले मेरी गलती तो बताओ। मतलब उसके अंदर में भी ईगो है, वो बिना बेमर्जी के सॉरी नहीं बोलेगा। तो अहंकार कितनी जल्दी जन्म लेता है। तो इस अहंकार से मुक्ति कैसे पाओगे, जो बचपन से ही पनप रहा है, इस अहंकार से मुक्ति पानी है तो सत्संग हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। बिन सत्संग हमारा विवेक नहीं जागता, बिना सत्संग के आपका विवेक नहीं जागेगा। विवेक जागृत करने के लिए आपको सत्संग ज्योत की जरूरत है। अभी आपने भागवत सुनी, भागवत कहते ना, भागवत, भागवत भी कहती है भाग मत। भागवत में हम क्या करते हैं, 7 दिन भाग भाग के सुन लेते हैं भागवत, लेकिन फिर 8वें दिन भागवत का एक अक्षर भी याद नहीं रहता। इसीलिए बोला कि भागवत भी कहती है जो भागवत तुम सुन भी रहे हो तो इसे भागना नहीं है, जागना है। जाग के सत्संग सुनो, जाग के कोई भी भक्ति करते हो जागते हुए करो, सोते हुए नहीं करना, है ना। जैसे विभीषण कुंभकर्ण सोता था ना, 6 महीने सो गया और 6 महीने जाग गया। मनुष्य भी क्या करता है, जब 9 दुर्गा आएंगे तो खूब डट के पूजा भक्ति कर लेगा, फिर जाकर तक सो जाएगा, फिर उसकी वो भक्ति खत्म हो जाती है। 9 दिन भक्ति कर ली, 7 दिन भागवत सुन ली, लेकिन हम कहते हैं जो तुमने सुना वो जीवन में ठहरना चाहिए, वो तुम्हारे जीवन में दिखना भी चाहिए, वो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। मांस शराब जुए में मन है, हरि चिंतन कैसे भाएगा। अगर आपके मन में मांस की इच्छा हो रही है, जुए की इच्छा हो रही है, शराब पीते हो, तो फिर आपके जीवन में क्या होगा, हरि सुमरन नहीं ठहरेगा, है ना। जैसे अगर मटके में छेद है तो पानी ठहरेगा, कभी नहीं ठहरेगा। छेद वाले मटके में पानी ठहरेगा नहीं, धीरे 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 वो अपना निकल जाएगा। तो तुम्हारा मन किसी की निंदा में, बुरे खान पान में है, बुरी संगत में है, तो तुम्हें परमात्मा की रंगत कैसे ठहरेगी। तो बताया मेरा भक्त कैसा होता है, मेरे जैसा होता है। हर बुरी आदत से अपना किनारा कर लो, बुरी संगत से अपना किनारा कर लो, तभी मेरी हरि भक्ति उसके मन में ठहर पाएगी। लेकिन आज हम ये सावधानी रखें, अगर आपने कोई भी अच्छा कार्य करते हो, लेकिन कार्य करने के बाद अच्छा बनना भी जरूरी है। आज हम देखते हैं बहुत पैसे अमीर लोग वाले क्या करते हैं, डट के पाप कर्म भी करते हैं, डट के पूजा भी करते हैं, लेकिन क्या भ्रम रहता है कि हमने पूजा कर ली तो हमारा पाप कर्म खत्म हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये भ्रम निकाल देना कि आपने पूजा भक्ति कर लिया, आपने कोई पवित्र काम कर लिया और आपके पूरे जो बुरे कर्म है वो तुम्हारे टल जाएंगे, नहीं। वो अभी पौधा है तो वृक्ष बन के तुम्हारे सामने आएंगे ही आएंगे। इसीलिए गुरु समय से जागृत करता है कि कर्म करते समय ध्यान रहना, खाते समय ध्यान रखना कि इसकी सजा तुम्ही को मिलेगी। ये जीभ चटोरी है ना, बड़ा चट चट करती रहती है। इस जीभ चटोरी के चक्कर में आप कितनी जो चीज फायदेमंद नहीं होती तो भी खा जाते हो।
पता है तुम्हारे शरीर में ये चीज फायदा नहीं करेगी, लेकिन जीव नहीं मानती है। डायबिटीज हो गई है, मीठा नहीं खाना, लेकिन चुरा के भी जिसे खाना होता है वो रसोई में चुरा के भी खा लेता है ना, नहीं खाता खाता। ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना, फिर भी चुरा के डाल लेंगे, है ना। आदत मनुष्य को नीचे ले जाती है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। विषयों से मन को मोड़ लो, बस हो गया भजन। आप कोई महान कार्य करो ना करो, लेकिन जीवन सुंदर बन गया, इससे बड़ा महान यज्ञ और महान कार्य कोई नहीं हो सकता। आप जैसा आचरण करते हो वैसे ही आपके बच्चे सीखते हैं। अगर माँ लड़ती है तो बेटी लड़ना नहीं जानेगी। अगर पिता बुरी गलत संगत में जाता है तो बेटा अच्छी संगत में कैसे चला जाएगा। हमारे घर का भविष्य हम ही बिगाड़ने वाले हैं और हम ही बनाने वाले हैं। तभी बोला कि जीवन में अपनी संगत अच्छी रखो, और संगत से रंगत अपने आप बदल जाएगी, है ना। जब आप हलवा खाते हो तो हलवा की रौनक आपके चेहरे पे नहीं आएगी, आएगी। लेकिन अगर आप शराब पीते हो तो शराब की भी रौनक आपके चेहरे पे दिखाई देगी, है ना। कितना भी आप अच्छा पी खा लेना, लेकिन आदत बुरी है तो वो कहीं ना कहीं आपको चैन नहीं, सुख नहीं पहुंचने देगी, है ना। तो तभी बोला खाने का ध्यान रखो, संगत का ध्यान रखो, वाणी का ध्यान रखो, और अपने व्यवहार का ध्यान। जब आपने मन को सुंदर बना लिया, वाणी सुंदर बन गई, लेकिन ये कहने से सुंदर बनने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको आचरण, संगत का, सत्संग का संग लेना पड़ेगा। आप मंदिर में जाते हो, भगवान आपको फ्री छोड़ देता है, लेकिन आप गुरु के पास आओगे, गुरु आपको फ्री नहीं छोड़ेगा। भगवान की भक्ति में और गुरु की भक्ति में यही अंतर है ना। आज गुरु आपको बदलने की चेष्टा करेगा अंत तक, लेकिन भगवान क्या कहेगा, तेरा कर्म तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जैसे तुम कहते हो ना भगवान को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान भी पलट के यही तुमसे कह देता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी पिंड छुड़ा के बैठा है। ये भ्रमित मत रहना कि भगवान को तुमने अर्पण कर दिया और भगवान ले लेगा। भगवान लेता है जो साफ हृदय वाले की भक्ति स्वीकार करता है, और साफ मलिन हृदय वाले व्यक्ति का तिरस्कार कर देता है। भगवान आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन अपने समरूप गुरु को भगवान ने इसीलिए बनाया कि जाके मेरे भक्तों का मार्गदर्शन सही करो और उनको सही दिशा मिलेगी, तो वो मेरे योग्य भक्ति के योग्य बनेंगे, है ना। आज गुरु हमें सही भक्ति करने का तरीका बताता है ना। आज पैसे का चलन हर जगह चल रहा है। हर व्यक्ति भक्ति कैसे कर रहा है, पैसा दे के, पैसा लेके। आप किसी की भक्ति, आप किसी को बुलाते हो, अपने घर में एक पंडित को भी बुलाओगे, क्या लेगा वो, पैसा लेगा, है ना। लेकिन सच्चा गुरु आपसे पैसा नहीं लेता, क्योंकि सच्चे गुरु को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपके जीवन की जरूरत है उसे। आपका जीवन बदल जाए, यही मेरी फीस है, यही मेरी खुशी है। लेकिन इस संसार में हर जगह पैसे का चलन है। झूठे को झूठा भाता है, सच्चे को सच्चा भाता है ना। तो जीवन में इतने सच्चे बन जाओ कि पैसे से कभी धर्म नहीं मिलता, पैसे से धर्म का व्यवसाय होता है, धर जा और मर जा, है ना। आज कोई भी आपके सामने आता है, आप उसको दे दो पैसा भरपूर, चाहे तुम पाप कर्म कर रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं आएगा। उन्हें तो पैसे से मतलब है, वो तो पैसा लेके आए या पैसा लेके चले जाएंगे। आप घर में गाली देते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप घर में पत्नी से लड़के आए हो और यहाँ यज्ञ कर रहे हो, पंडित को कोई, किसी दुनिया में किसी को भी मतलब नहीं है। लेकिन जब सत्संग चला जाएगा तो आपकी आत्मा आपको कचोट कचोट के खाएगी। आज हम लोग का सत्संग में अगर कोई लड़के भी आता है ना, तो दूसरे दिन उसका लड़ना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सत्संग में बताते हैं कि तुम गलत कर्म करके आए हो। अगर आपको सत्संग में आए हो तो सबको प्रेम करके आओ, ना कि सबसे लड़के आओ। तो यहाँ सत्संग हमको जागृति देता है, जीवन बदलने का मौका देता है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आ रहा है, भगवान बताते हैं, बोले एक बार क्या था,
एक कुटिया में एक ग्रस्त फैमिली रहती थी, परिवार रहता था, लेकिन वो बहुत गरीब था। तो उसकी पत्नी ने बोला अपने पति से कि सुनते हो, बोले तुम कुछ कमाओ तो घर का खर्चा चले, और कमा के लाओ तो बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तो उसने क्या किया, बोले रोज पत्नी कहती थी, वो आलसी बहुत था, भगवान की भक्ति तो करता था लेकिन आलस्य में, कई बार हम देखते हैं लोग ग्रस्त का त्याग कर देते हैं, लेकिन ग्रस्त का त्याग, आप ग्रस्त से भाग के कहाँ जाओगे? आपने ग्रस्त बसाया है तो ग्रस्त का सही से पालन करना भी तुम्हारा धर्म है। लेकिन ग्रस्त छोड़ के आप सन्यासी बन गए, है ना? या तो ग्रस्त का विस्तार नहीं करो, और विस्तार किया है तो उसका निस्तारण भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन संसार में बिना गुरु के हम ग्रस्त का भी सही से पालन नहीं कर पाते। तो उस पत्नी ने बोला कि भाई कुछ कमाओ तो घर में शांति आए, बच्चे भूखे। तो उसने कहा कि मैं कहाँ से कमाऊं? बोले ऐसा करती हूँ, मैं पड़ोसन से कुछ पैसे मांग के लाती हूँ, उन पैसों से तुम कुछ व्यवसाय, कुछ बिजनेस करो, कुछ लेके आओ, कुछ बेचो, कुछ खरीदो। तो उसने कहा ठीक है। बोले गया वो पत्नी ने, पति राजी हो गया, पत्नी गई पड़ोसन के पास और बोली कि मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मेरा पति कुछ काम कर पाए। पड़ोसन अच्छी थी, उसने कहा कि चलो मेरे पास धन की कमी नहीं है तो मैं कुछ पैसा दे देती हूँ, अच्छे लोग करवा देते हैं ऐसा काम, कि अगर कोई आगे कुछ काम करना चाहता है ना, हमारी कुछ लगाने से कोई व्यक्ति बिजनेस कर ले। तो क्या होता है, पड़ोसन ने उसे 500 रुपए दे दिए। जब 500 रुपए उसकी पत्नी लेके आई और उसने अपने पति को दे दिए कि जाओ ये 500 रुपए से कुछ काम करके आओ, कुछ कमा के लेके आओ। लेकिन पति बहुत आलसी था, गया 500 रुपए लेके और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा क्या करूं, क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं। अब सोचते सोचते वहां पे क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और वो आवाज लगाने लगा, गुरु का वचन ले लो जीवन सफल हो जाएगा, गुरु का वचन ले लो जीवन सफल हो जाएगा। अब आलसी व्यक्ति ने क्या किया, बोले गुरु का वचन ले लो तो जीवन सफल हो जाएगा। उसके मन में न उमंग आई और उसने बोला कि हाँ भैया एक वचन मुझे भी दे दो। एक वचन जब उसे मिला तो उस वचन में क्या लिखा था कि 4 लोग जिस बात को सहमति से बोले उस काम को तुम फौरन कर लेना। पहला वचन था कि जिस कार्य को 4 लोग सहमति से बोले उस कार्य को आप कर लेना। उसे ये वचन अच्छा लगा, उसने रख लिया। अब बचे कितने उसके पास? 400 रुपए बचे ना, है ना? 400 रुपए बचे। अब उसने कहा कि फिर वो बोले गुरु का वचन ले लो, वो जिंदगी बदल देगा। जो बेचने वाला था वो ऐसे ही बोल रहा था, उसने जिंदगी बदल देगा, वचन से जिंदगी। बोले ये काम वाम की नहीं कह रहा, बस ये कह रहा वचन ले लो और जिंदगी बदल जाएगी। आलसी व्यक्ति को ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती ना। अभी आपसे कोई कहे कि भाई रोज रोज सत्संग जाओ, और अभी आपको गेट पे कोई मिल जाए कि हाथ दिखा दो तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा, तो क्या स्वीकार करेगा मन? हाथ दिखा दो भैया भविष्य बदल जाएगा, नहीं रोज रोज सत्संग जाने में कौन मेहनत कर। अब उसने भी कहा कि जीवन बदल जाए, बोले भैया एक वचन और दे दो। जब दूसरा वचन लिया तो उस वचन में क्या लिखा था कि पत्नी को कभी सत्य बात मत बताना, अपनी पत्नी को कभी सत्य नहीं बताना। उसे ये बात अच्छी लगी। अब उसने कहा 300 रुपए बचे है, अब जहां में कौन सी जिंदगी बदलेगी, क्या करूंगा? बोले ये वचनों में इतनी ताकत बता रहा है। उसने कहा भैया एक वचन और दे दो। बोले जब एक वचन और लिया तो तीसरे वचन में क्या लिखा था कि अपने राजा से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो तुम्हारा मालिक है उससे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा ये वचन भी बड़ा करामात वाला है। अब 200 रुपए बचे उसके पास। अब 200 में आलसी व्यक्ति तो वैसे ही वो पड़ा था, अब वो बैठा था, उसने कहा 200 रुपए में कौन सा बिजनेस करूंगा, अब इनसे भी मैं वचन ही लेके काम चला लेता हूँ, देखता हूँ कुछ करामात हो जाए। उसने चौथा वचन लिया तो क्या था, जब भी आप किसी की गलतियां देखें तो उस पर पर्दा डाल देना, जब भी आप किसी का बुरा कर्म देखें तो उस पर पर्दापोशी
बन जाना। जब भी आप किसी की कोई गलत बात देखे और तुम में हिम्मत नहीं है उसे न्याय करने की, तो उस पर पर्दा डाल के हट जाना, पर्दापोशी बन जाना। चौथा वचन क्या था? याद रखना, मैं बीच में पूछ सकती हूँ आप लोगों से। पर्दापोशी बन जाना, पर्दा डाल देना, गलत देखो, गलत सुनो, गलत कुछ करते। अब उसने कहा 100 रुपये बचा भैया, एक वचन और दे दे। जब उसने एक वचन और लिया तो क्या था उसमें कि जहां कहीं पे भी सत्संग हो रहा हो, जहां कहीं पे भी लाख काम हो, तुम्हें लाख काम छोड़ के उस सत्संग में बैठ जाना। पांचवा वचन, लाख काम छोड़ के सत्संग में बैठ जाना। अब उसे वचन तो उसने खरीद लिए। अब वचन से भूख तो ना मिटेगी, घर जाएगा, पत्नी क्या जवाब देगा? अब डर के मारे वो पति घर पे नहीं गया, उसी पेड़ के नीचे ऐसे 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 करने लगा, ऐसे ऐसे। तो वहीं पे रात हो गई, उसकी नींद लग गई। आधी रात पे क्या था कि वहां से 4 चोर चोरी करके आ रहे थे और एक सेठ जी को मार के लेके आ रहे थे। अब 4 चोर थे, सेठ जी को मरा हुआ लेके आ रहे थे। उसने अब चोरों को बचना था भाई, उन्होंने तो चोरी करके भागना था। उन्होंने कहा कि सेठ जी इसे, बोले जब पेड़ के नीचे उसे बैठा देखा तो उन्होंने क्या किया? बोले उठा रामी। बोले क्या कर रहा है? बोले चल ये काम कर। क्या काम कर? इस सेठ जी को हिलने लगा। मरा हुआ सेठ लेके आए थे, कोई अमीर घर का सेठ था। अब वो 4 चोर तो चोरी करके भाग गए और वो सेठ जी उस व्यक्ति को छोड़ के बोले इसे तुम जलाओ, इसे इसकी क्रियाक्रम करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब 4 चोर कितने थे? और पहला वचन क्या था? 4 लोग जो बात कहे उसे मानना है। 4 व्यक्तियों की सहमति से कोई भी काम कहा जाए उसे करना है। अब उसने कहा कि पहला वचन गुरु का, बोला था कि गुरु का वचन कमाल कर देगा, जिंदगी बदल देगा। बोले पहला वचन उसने खोला तो उसने कहा ये 4 चोर है और 4 एक ही काम की कह रहे हैं। चारों किसकी काम की कह रहे हैं? एक ही काम की कह रहे हैं। अब उसके दिमाग में टिक आ गया, उसने कहा कि ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। अब अकेला कहाँ 4 चोर थे, कहाँ वो। अब घसीटते घसीटते सेठ जी को ले गया, लकड़ी इकट्ठी करी। घसीटते में क्या हुआ कि सेठ बहुत पुराने थे वो, तो पहले अंटी में क्या बनी रहती थी सेठों के? सोने की गिन्नियां बंधी पड़ी थी सेठ जी के, है ना। अब जब खींच के ले जा रहा था तो अंटी खुल गई, धोती खुलती जा रही और गिन्नियां बरसती जा रही थी। अब ऐसे तैसे उसने गिन्नियों को देखा, लेकिन उसने कहा कि पहले सेठ जी को ले तो लगा दूं। जल्दी से उसका क्रियाक्रम किया और सारी गिन्नियों को बटोर के और वो रफू चक्कर होके पत्नी के पास आया। अब पत्नी के पास आके बोले दिखा दी पत्नी को इतनी सारी गिन्नियां। पत्नी तो बड़ी खुश होके प्यार करने लगी, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, 500 रुपए दिए थे, इतनी सारी गिन्नियां, इतनी सोने की मोहरें कहां से लेके आए? अब उसे दूसरा वचन कौन सा याद आया कि पत्नी को कभी सत्य नहीं बताना चाहिए। देखो गुरु का वचन काम कर रहा है, बोले गुरु का वचन ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। अब क्या था, उसे दूसरा वचन तुरंत उसने खोल के देखा तो क्या था कि पत्नी को कभी सत्य नहीं, तो उसने सत्य नहीं बताया। उसने कहा कि कुछ नहीं बहना, वो कुछ नहीं, परमेश्वरी मैं तो एक जंगल के नीचे, वो पेड़ के नीचे बैठा था, ऐसे ऐसे सर ऐसे ऐसे हिला रहा था, उस पेड़ से ये गिन्नियां बरस गई हैं और गिन्नी को लेके मैं तेरे पास सीधे आया हूँ। अब औरतों को कहाँ बात फंसती है। बोले जल्दी से उसे मैं वापस करके आऊं, उसका पैसा उससे लेके आई हूँ ना। अब 500 रुपए तो नहीं थे उसके पास था सोने की गिन्नी। और सोने की गिन्नी कितनी कीमती होती है। अब उसने ये विवेक नहीं लगाया कि मैं कहाँ, तो रुपए नहीं थे मेरे पास, कहाँ मैं सोना देने जाऊंगी, तो हल्ला मचेगा नहीं मचेगा। कहते ना जब इंसान का अहंकार आता है, जब इंसान के अंदर में दिखावा होता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है, ध्यान रखना। अब उस पत्नी ने ये विचार नहीं किया और उसको वो वापस करने चल पड़ी। जब वापस करने चल पड़ी तो उसने कहा कि लो अपने, तुमने तो 500 रुपए दिए थे, मैं तुम्हें सोने की गिन्नी वापस कर रही। अब पड़ोसन को ये बात पचेगी
बोले कहाँ तो इसके खाने के लाले थे और ये मुझे सोने की गिन्नी क्यों वापस कर रही है। अब उसके अंदर में खलबली मच गई। बोले कि ये तेरा पति सोने की गिन्नी कहाँ से लेके आ। बोले कुछ नहीं मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी से कहना नहीं। बोले मेरे पति एक जंगल में बैठे थे, उस पेड़ से सिर हिलाया, हिलाते हिलाते सो गए और पेड़ से गिन्नी बरस गई। अब वो लेके आ गए। अब उसने क्या, औरत होड़ में तो मारे, अब यहाँ सेल पता चल जाए 100 के 2 100 के 2 100 के 2 तो सत्संग में मन नहीं लगेगा, शायद पहले सेल में चले जाएंगे। उस पत्नी ने भी ये किया। अब रात होते ही वैसी नकल की। बोले कितनी रात पे गए, कैसे गए। बोले ऐसे ऐसे मेरे पति गए थे और ऐसे ऐसे लेके आए। बोले उसने रात में पति को उठा दिया। देखिए आपको आवश्यकता नहीं है और आप किसी की नकल करेंगे तो काम कभी नहीं होगा। उसने नकल की, उसको आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने नकल की, सोने की गिन्नी के ला पति को उठाया, उसको जंगल भेजा और कहा कि तुम ऐसे ऐसे पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे सर पटकना तो तुमको गिन्नी मिलेगी। उस बेचारा रात तक सर ऐसे ऐसे करता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। सुबह खिसियाता हुआ अपने घर में आया और उस पत्नी की पिटाई लगा दी। अच्छा पत्नी की पिटाई लगा दी तो अब घर में क्या होगा, हंगामा होगा कि शांति होगी। हंगामा हो गया नहीं हो गया। अच्छा हंगामा हुआ उसके घर में तो वो शांति कैसे रहने देगी दूसरे के घर में। मेरे घर में आग लगी तो इसकी वजह से लगी ना, इसके पति, इसने मुझसे झूठ बोला। अब उसने वो गिन्नी ले जाके राजा के दरबार में जाके पेश कर दी कि राजा साहब आपके राजकोष से चोरी की है किसी ने। ये गिन्नी देखो, उसके पास खाने को रोटी नहीं थे, उसने आपके राजकोष से चोरी की है। अब राजा ने क्या किया, उसने उसे बुला लिया। बोले बुलाया जाए, मंत्री को भेजा, उसको लेके आए। जब लेके आए राजा के सामने खड़ा किया और राजा ने बात की। बोले तुमने चोरी की, कहां से की, कैसे की। ये तो राजकोष की गिन्नी है, सोना तुम तो तुम्हारे पास तो खाने के लिए नहीं था, फिर तुमने ये सोने की गिन्नी कहां से आई। तो उसे तीसरा मंत्र क्या याद आया कि अपने मालिक से और अपने राजा से कभी झूठ नहीं बोलना। तो उसने कहा राया साहब से कि राया साहब मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। आप मेरे राजा हो, आप मेरे मालिक हो, लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन आप एकांत में मेरे से बात। राजा को सारा वृतांत उसने पूरा बता दिया। अब वृतांत बताने के बाद राजा फिदा हो गया। भाई राजा को सारी बात बताई, राजा को बड़ा प्यार आया, राजा को उसकी ईमानदारी पे और गुरु भक्ति देख के, क्योंकि उसने गुरु के वचन ही तो खरीदे थे, तो गुरु भक्ति मानी गई नहीं मानी गई। अभी आप सत्संग की रजा, घर के सुख छोड़ के यहाँ बैठे हो तो ये भक्ति में काउंट हो रहा है। ये समय आपका, ये समय आपका साधारण नहीं जा रहा। जो घर के सुख त्याग के सत्संग में आते हैं वो अपने आप भगवान उनको भक्ति में शामिल कर लेते हैं। तो राजा ने कहा कि ये गुरु भक्ति के वचन इसने निभाए हैं और इसने मुझसे सत्य बोला है, जो जो गुरु के वचन। राजा ने उसे लिया और बड़ा पद दे दिया। बोले तुम तो मेरे मंत्री बनने लायक हो और ऐसा सच्चा मंत्री हो जो गुरु भक्ति में हो प्रगाढ़, ऐसा मंत्री तो मेरे राज्य की शोभा है। तो उसको मंत्री पद दे दिया, उसको पैसा भी मिला और उसको सब कुछ मिल गया। और मंत्री को घर, राजा के घर में, राजा के राजमहल में ही मंत्री को एक कमरा, तो सब कुछ मिला उसके पास। घर भी मिल गया, पद भी मिल गया और पैसा भी मिल गया, है ना, और नौकरी और सम्मान भी मिल गया राजा की नजर में। अब क्या था कि जिंदगी चलने लगी अच्छे से, लेकिन 2 वचन और बाकी थे ना, उसकी भी तो लीला होनी है ना उसके जीवन में। एक दिन क्या हुआ, राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री मेरे को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है दूसरे राज्य में, तुम पूरे राज्य को संभालना और सब पे निगरानी रखना, सारा कार्यभार तुम संभालना। मंत्री ने कहा जो आज्ञा राजा जी। राजा निश्चिंत होकर चला गया क्योंकि मंत्री की सेवा से, ईमानदारी से बहुत खुश था। अब क्या था, मंत्री तो चला, वो राजा चला गया, मंत्री पूरे राज्य को संभालने लगा। और जिसके सर पे अगर टोपी की जिम्मेदारी आ जाए तो उस व्यक्ति को नींद आती है क्या? नहीं है। नींद आएगी? नहीं आएगी ना। अब वो मंत्री रात में जग के सबकी निगरानी करने लगा, क्योंकि राजा मुझे संभाल के गया। तो सबसे कीमती चीज क्या थी राजा की? रानी, है ना। तो वो सबको देख रहा था जग के आधी रात पे। तो आधी रात पे उस मंत्री ने क्या देखा कि रानी के कमरे की लाइट जल रही है
तो लाइट जल तो रही है लेकिन कोई मर्द भी सो रहा है उसके बेड पर पुरुष के साथ में रानी है। राजा तो थे नहीं तो पुरुष कौन है? तो उसने झांक कर जब देखा रानी के कमरे में तो देखा कि वो पर पुरुष के साथ में लेटी हुई थी। तो उस पे उसने अपना दुशाला उतारा, अपनी शॉल उतारी और रानी उन दोनों के ऊपर ढक दिया। तो चौथा वचन उसे क्या आया कि किसी का कोई बुरा कर्म देखो, कुछ भी देखो तो उसका पर्दापोशी बन जाना, पर्दापोशी बन जाना। उसे चौथा गुरु का वचन याद आया और उसने वो कर्म ढक दिया, क्योंकि मैंने देखा सो देखा लेकिन कोई और ना देख ले। कोई और देख लेगा तो रानी की बदनामी बहुत बुरी हो जाएगी, लेकिन मंत्री ने देखी है तो उसने उसकी गलती को वहीं की वहीं ढक दिया। अब जब सुबह हुई तो शॉल किसकी थी? मंत्री की थी। रानी ने जब देखा कि ये रात में हमें किसी ने देख लिया है और हमें शॉल भी उड़ाई है, तो वो समझ गई ये मंत्री ने देख लिया, अब हमारी खैर नहीं है, अब हमारी सलामती नहीं है, अब तो राजा हमें जरूर फांसी की सजा देगा, अब तो कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मंत्री ईमानदार है, वो राजा को सच बता देगा। अब मंत्री रानी बड़ी परेशान, उसने अंदर में प्लानिंग बनाई और अगले दिन एक जल्लाद को बुलाया रानी ने और बोला कि जल्लाद को बताया कि जब मैं पहले व्यक्ति को तुम्हारे पास पहुंचाऊं तो उसका सर काट लेना, और जब दूसरा मेरा कोई आदमी जाएगा तो उस सर को थाल में सजा के मेरे सामने भेज देना। जल्लाद से उसने प्लानिंग बनाई कि जो पहला आदमी जाएगा उसका सर काट देना और जो दूसरा आदमी आएगा उसको वो सर दे देना। अब क्या था, रानी ने ये प्लानिंग बना के उस मंत्री को बुलाया जिसने देख लिया था, क्योंकि मरवाना किसे था? रानी को, उस मंत्री को मरवाना था। अब मंत्री को बुलाया, बोला कि जाओ ऐसे ऐसे जल्लाद के यहाँ जाओ और कोई जरूरी काम से बना के उसे भेज दिया। जब वो जाने लगा, वो मंत्री कहते ना कि जिसका साथी है भगवान क्या बिगाड़े आंधी तूफान, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जो गुरु भक्ति में होते हैं उनके भगवान खुद पग सीधे करते हैं। वो चल दिया, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। चलते 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 जा रहा था, भगवान के शुक्राने गाते, गुरु के शुक्राने गाते हुए रास्ते में एक मंदिर पड़ा और उस मंदिर में सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था। उसका मन झूमने लगा और उसे गुरु का 5वां वचन याद आ गया। क्या था 5वां वचन? कि जहां कहीं पर भी सत्संग हो रहा हो, करोड़ों काम छोड़ के सत्संग में बैठ जाना। अब करोड़ काम में से रानी का भी एक काम था। उसने कहा कि काम तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं अपना सत्संग अटेंड, क्योंकि गुरु के वचन से उसका कोई अहित तो हुआ नहीं था। उसका विश्वास पूरा था कि 5वां वचन भी मानूंगा तो अभी मेरा कुछ अहित नहीं होगा। बैठ गया वो सत्संग में, झूमते झूमते सुबह से शाम तक सत्संग करता रहा। वो गया, रानी इधर इंतजार कर रही थी। रानी चिंता में थी, जो दूसरे मंत्री को भेजना था रानी को, अब जब वो आया नहीं, सर उसका कटा, तो रानी चिंता में पड़ गई, आखिर हुआ क्या। तो रानी ने दूसरे मंत्री को कह दिया कि जाओ जल्लाद के यहाँ कि कारण पूछो कि उसने अभी तक उसे सर काटा क्यों नहीं। जब दूसरा मंत्री गया, वो तो मंदिर में सत्संग कर रहा था, तो पहले नंबर पे कौन पहुंच गया? दूसरा भेजा था मंत्री, जो भेजा था ना वो रानी का वही था, प्रेमी था जो सर लेने गया। तो जब गया पहले नंबर पे उसका प्रेमी पहुंच गया और जल्लाद को क्या बोला, जो पहले पहुंचे उसका काट देना और जो दूसरा जाए उसको दे देना। तो जब वो सत्संग करके फ्री हुआ, उसे रानी का काम याद आया, जल्दी से गया और उसने सर काट के उस मंत्री को दे दिया। बोले ये रानी साहिबा को ढक के सनील के कपड़े से उसको वो थाल दे दिया। जब वो राजमहल में आया, रानी किसका इंतजार कर रही थी? अपने प्रेमी का। उसका सर कटा ला रहा होगा, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हो गया। ये देखते ही रानी के सन्नाटे खिंच गए, रानी के
पैरों से जमीन खिसक गई कि जिसको वो प्रेम करती थी वो मर चुका है, और जिससे उसे मौत अपनी बचानी थी वो सामने खड़ा है। अब क्या था कि रानी तो सकपका गई, और ये हाल देख के रानी ने जब वो हटाया तो उस मंत्री ने देख लिया, अरे ये तो इसके आशिक का ही सर। तो जो वफादार मंत्री था राजा का, उसने कहा कि चलो एक काम तो निबट गया। सत्संग का फल ये हुआ कि रानी का आशिक खत्म हो गया, तो ये झंझट खत्म हो गया। लेकिन मंत्री बहुत समझदार था, उसने रानी से बोला, आप चिंता नहीं करो कि जो मैंने देखा है और किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम्हें राजा से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजा को सत्य बताऊंगा, लेकिन उसे आप टाल नहीं सकते हो, है ना। जब राजा आया लौट के, राजमहल की जो कहानी थी, मंत्री ने पूरी बात राजा को साफ साफ बता दी। लेकिन मंत्री बहुत समझदार था, राजा को भी हैंडल करता था। उसने प्यार से बोला, राय साहब क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने से काम बनते नहीं है, बिगड़ते हैं। क्योंकि वो गुरु भक्त था तो राजा भी उसकी बात मानता था, है ना। तो उसने कहा कि फिर क्या करना है। बोले देखो, जो दुश्मन था वो तो मर ही गया, जो रानी प्यार करती थी, काम तो खत्म हो गया ना। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब आप क्षमा करिए और अपने राजकाज को संभालिए। तो इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि गुरु के वचन कहां से चले और कहां पहुंचा दिए। आज हम कहते हैं ना कि जिंदगी ऐसे ही नहीं बदलती है। आज हमारे सत्संग में कोई भी अगर एक वचन को रोज एक वचन उठाए, रोज एक वचन पर चले, उसकी जिंदगी परिवर्तित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन कोई श्रद्धा से उन वचनों को माने। आज उसने अपने, क्योंकि वो आलसी था, उसके अंदर में एक ही अवगुण था कि वो आलसी था, लेकिन और कोई बुरे संगत नहीं थी, बुरे खान पान नहीं था, कुछ नहीं था। भगवान अपने भक्त को अगर एक दो कमियां होता है ना, तो उसे स्वीकार कर लेता है और उसे वो मार्ग सही दिखा देता है, जिससे मेरा भक्त एक दो कमियों से भी ऊपर उठ जाए। तो ये जीवन में गुरु के वचन, यही वचन आज हमारे जीवन में भी काम आते हैं। थोड़े से परिवर्तन हो सकते हैं कि 4 व्यक्ति जिस काम को कहें, अब 4 व्यक्ति कौन है वो। आज समय नहीं है कि 4 व्यक्ति बाहर के कहें और उस काम को आप करना, क्योंकि आप सत्संग में आओगे 4 व्यक्ति गलत बोलेंगे आपको। आप भगवान की भक्ति करोगे, कोई आपकी कार्य को सहमति, तो फिर सत्संग छोड़ दोगे आप कहोगे पहला वचन हम तो मान रहे हैं ना गुरु का। क्योंकि भगवान की भक्ति जो करते हैं उसे दुनिया वाले स्वीकार नहीं करते हैं। और आज संसार में भी 4 व्यक्ति जिस काम को करने की कहते हैं, तो वो अपने स्वार्थ में कहते हैं, तो वो मान नहीं सकते ना। तो वो वचन समय के हिसाब से बदलता है, समय के। लेकिन ये तत्व एक ही है कि हमें गुरु के वचनों पे विश्वास, जैसे उसने किया वैसे हमें भी करना चाहिए, और वो वचन हमारा कल्याण ही करते हैं। आज उसके लिए रानी का काम कितना बड़ा था, लेकिन उसने सत्संग को महत्व दिया। उसे अपनी पत्नी से झूठ बोला, क्यों? क्योंकि पत्नी के अंदर में, स्त्री के अंदर में बात पचती नहीं है, वो तुरंत कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देगी। पति अगर कोई चीज करेगा तो वो मायके में जल्दी से खबर कर देगी। पता है हमारे आज यहाँ पर ऐसा हुआ है ना। तो स्त्री क्या है, जिसे हमारे आज दादा भगवान कहते हैं कि स्त्री बिना तार का टेलीफोन है, बिना तार का टेलीफोन है। पहले जमाने में तार वाले टेलीफोन होते थे, आजकल ऐसे ही चल रहे हैं सेंसर वाले। लेकिन स्त्री क्या है, बिना सेंसर के भी एक को बात पता चल जाए वो पूरे दुनिया में पता चल जाएगी। तो कभी भी किसी की गलतियां देखो, पर्दापोशी बन जाओ, सत्संग को सबसे नंबर 1 पे स्थान दो, और गुरु के वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होते, वो जीवन में कभी ना कभी चमत्कार करते हैं, लेकिन उन पर लगातार चलते रहिए। तो ये सत्संग आज हमारे जीवन बदलने का है, और जीवन में अपने आप हमारा क्या होता है, बदलाव होता है। जैसे उसका जीवन बदला ना,
आज उस मंत्री के पास कुछ भी कमी नहीं रही। तो आप भी अगर भगवान के रास्ते चलोगे, सत्संग के सत्य के रास्ते चलोगे, तो आपके पास भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन इतनी श्रद्धा विश्वास से हम गुरु के वचनों को निभाएं, तो इससे हमारा विश्वास बनता है कि सत्संग ही हमारी जिंदगी को बदलता है, ना कि और किसी माध्यम से हमारा जीवन बदल सकता है। हम भजन भी करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन कीर्तन में भी हमारा राग द्वेष पनप जाता है। आपने देखा होगा कहीं कीर्तन होते हैं, भजन चलते हैं, तो वहां पे एक से ऊपर एक चढ़ के भजन गाते हैं। अच्छा, जाने इतना गा लिया, मैं इतने गाऊंगी, इसने ऐसा गाया, मैं ऐसे गाऊंगी। प्रेम कम, कंपटीशन ज्यादा होता है। लेकिन सत्संग भगवान की भक्ति में प्रेम ही प्रेम होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तुमने गाया मैंने गाया, बात एक ही है। भगवान की, भगवान तो भाव के भूखे है ना। आज अगर मैं सत्संग हम बता रहे हैं, लेकिन आपने अगर इन वचनों को दिल में समा लिया, तो जीवन किसका बदलेगा? आपका बदलेगा। और जब आपका जीवन बदलेगा तो शांति किससे मिलेगी? आपको मिलेगी ना। सत्संग जाने से जीवन की काया पलट जाती है, और गुरु के वचन पे चलते ही हमारे मन के विचार बदल जाते हैं। आज उसका मन कैसे परिवर्तित होता जा रहा था, तो आपका भी मन कब बदलेगा? जब आप गुरु के वचनों पे चलोगे। जिसको एक लाइन में कहते हैं, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। अब देखा ना, एक एक राज था ना। उस टाइम तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया, तो गुरु के वचन अपना अपना काम करते गए। तो सत्संग, आज आप सुनो कि आपने एक दिन सत्संग सुन लिया, 2 दिन सत्संग सुन लिया, अब करामात हो जाए, नहीं। ये भक्ति निरंतर चलती रहनी चाहिए। धीरे धीरे आप चलते जाइए, चलते जाइए, कभी ना कभी तुम्हारे मन के विचार बदलेंगे। तुम्हारा किसी से तुम्हारी ऐसे हो गई है, सत्संग सुनते सुनते क्या करने का मन करेगा? ऐसे करने का मन करेगा, ऐसे नहीं करने का मन करेगा, है ना। तो प्रेम अपने आप पनपेगा, प्रेम अंदर में अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। ये सत्संग की ही कृपा होती है। तभी भगवान ने बोला कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो सत्संग बहुत जरूरी है, करना चाहिए। और गुरु के वचन सुनने नहीं है, उनको जीवन में अमल में भी लाना है। लेकिन अमल लाते समय क्या रखना है? धैर्य रखना है, सबर रखना है, और संतोष रखना है। क्योंकि अगर ये 3 चीज नहीं होंगी, तो आजकल लोगों को क्या चाहिए? हथेली पे सरसों चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? दही जमने में भी अगर आप जल्दबाजी कर गए, तो दही बिगड़ जाएगा, जमेगा नहीं। उसमें भी आपको धैर्य चाहिए, चाहिए ना, है ना। सत्संग भी धैर्य का ही एक कार्य है। आप सुनते रहिए, मन को अच्छा करते रहिए, लगन से सत्संग में आते रहिए, और ये जीवन एक दिन जब विचार बदलेंगे, तो तुम सबके प्रिय बन जाओगे, और अपने आप बुरे काम अंदर से निकलने लगते हैं। झूठ बोलने में मन नहीं लगेगा। कोई बोल रहा है तो उसकी पर्दापोशी, भैया जो बोलेगा सो भगवान उसकी संभाल करेगा। और एक सबको आशीर्वाद देते जाओ कि हे प्रभु सबको सद्बुद्धि देना। अगर ज्यादा किसी को नहीं बदल सकते हो, लेकिन एक मंत्र सबके लिए फूंकते जाओ कि हे प्रभु सबको सद्बुद्धि। बेटा आपका सही नहीं चलता, आप उसके लिए कामना कर सकते हो। आपके बोलने से कोई नहीं सुधरता। आप बेटे को सुधारो सुधरेगा, बहू को सुधारो सुधरेगा, लेकिन अंदर से एक बीज डालते जाओ कि प्रभु सबको सद्बुद्धि देना। क्योंकि सद्बुद्धि होगी तो कभी ना कभी दुर्बुद्धि भाग जाएगी। क्योंकि रोज कोई काम ना करे सद्बुद्धि सद्बुद्धि सद्बुद्धि, तो दुर्बुद्धि फिर ठहरेगी, कहीं ना कहीं किनारा कर ही जाएगी। ठीक है।